जी हाँ, आप देख रहे तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के क्षेत्र संख्या 47 अंदर अठारी में मौजूद हूँ और जो जिला परिषद के भावी उम्मीदवार है उनसे हमारी गुफ्तगू अभी होगी। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो प्रत्याशी है उनका नाम जानेंगे। मैम, आपका नाम? ममता देवी। ममता देवी। तो इस बार आप जो चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का, इससे पहले भी कभी चुनाव आप लड़ा? जी, 2016 में मैंने चुनाव लड़ा है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 से। तो 2016 में आपने चुनाव लड़ा था, तो उसमें आप कितना वोट लाए थे? उसमें हम 4,500 के एवं वोट लाए थे। 4,500। आपके जो विपक्ष थे वो कितना लाए थे? उनका 8,000 के आसपास था। चलिए, तो ये बताते आप चलिए तेज़ बिहार पे आपके क्षेत्र संख्या के जितने भी पंचायत है उसमें सारे व्यक्ति देखे और सुने और जाने कि आपने इस बार जो है आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यही है कि जो मेरी जनता है उनके लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको सीधे सीधे जनता तक पहुंचाना। उसके बीच में कोई भी ब्रोकर या दलाल नहीं आना चाहिए। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जिस तरह की भी सरकारी सुविधाएं हैं, सब सीधे सीधे जनता तक पहुंचेंगी। तो मैम ये बताइए, क्या आप चुन कर के आएंगे तो क्या ये भ्रष्टाचार जो अभी चल रहा है पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में बोलिए, क्या वो भ्रष्टाचार कम होगा? देखिए, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से इस तरह की कोई भी शिकायत जनता तक नहीं जाएगी। किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी मेरे सामने या मेरे नज़दीक तक भी अगर पहुंचा तो मैं उसे ख़त्म करने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम संजय कुमार चौधरी साहब से हम जानेंगे कि सर आप अपना परिचय खुद भी कर दें। मैं संजय कुमार चौधरी। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस इंटरव्यू में आप लोगों ने पूरी मेहनत और पूरे विजन के साथ मेरे सामने आए हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद तेज बिहार को। मैं संजय कुमार चौधरी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगभग 20 वर्षों से मैं अंधेठारी प्रखंड में समाज के हित में कार्य करते आ रहा हूँ। और मैं हाई एजुकेटेड रहने के बाद भी मुझ में ये ललक आया कि मैं समाज के बीच में जाकर काम करूं। जो समाज की जो स्थिति और जो परिस्थिति बनी हुई है अभी, जो ग्राउंड लेवल पर वर्क होना चाहिए, नहीं हो पा रही थी, और उसके लिए मैंने 2016 का चुनाव को चुना और लगा कि 2000 यदि मैं सिर्फ ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता तो सिर्फ एक गाँव के लिए काम कर पाता। और मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं और हमारा जो ये क्षेत्र है 37 राजनगर, वो रिजर्वेशन सीट में आता है। तो मुझे लगा कि यदि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाता हूं तो ऐसी परिस्थिति में जिला परिषद मुझे लड़ना चाहिए और जिला परिषद क्षेत्र के माध्यम से मैं अपनी 6 पंचायत की सेवा कर सकूं। उसके अलावा भी जो हमारे प्रखंड के जो क्षेत्र जो हमसे बन पाएगा, जिस भी पंचायत में काम करने का मैं प्रयास करूँगा। और इसी ललक के साथ मैं जिला परिषद का चुनाव 2016 में मेरे धर्मपत्नी मेरी प्रत्याशी हुई और मैंने 2016 में ये चुनाव उनके माध्यम से लड़ा। अब फिर 2021 में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सर ये बताइए कि आपने ये चुनाव लड़ने का फैसला किस लिए लिया? क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव में बहुत सारा पद है, सारे पद को छोड़ करके आपने बड़ा पद लिया जिला परिषद का। तो एक आपका जो है से दिली ख्वाहिश होगा या क्षेत्र के अंदर विकास करने का जो एक लक्ष्य होगा, वो सब क्या है वो बताइए। देखिए, मैं आपका चैनल से बताना चाहूँगा कि पद बड़ा और छोटा नहीं होता है, कोई भी पद बड़ा और छोटा नहीं होता है, ललक होनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास कभी समाप्त नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। और विकास करने के लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर जो ललक है वो जनता के बीच में जानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि 2021 में मैंने ये नहीं सोचा, मैंने 2016 में इस बात को सोचा कि मुझे जनता के बीच में जाकर जनप्रतिनिधि यदि मुझे चुनती है जनता तो मैं जनता का विकास कर पाऊँगा। और मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव उपविजेता के रूप में रहा, उसके बाद भी मैं जनता से कभी दूर नहीं रहा। मैं जनता के बीच में रहा, जनता की जो भी समस्या आ पाई और जो मुझसे बन पाया मैं जनता की सेवा करने का प्रयास किया। इस बार 2021 का जो ये चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, मैं बहुत विजन के साथ आया हूँ, बहुत
पहले से इसके लिए मैंने तैयारी किया है कि जनताओं की जो समस्या है उसको कैसे मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ, मेरी पत्नी यदि जिला पार्षद बनती है तो मैं उस समस्या को कैसे दूर कर पाऊँगा। मेरे पास 17 विज़न है। ये विज़न मैंने आपके सामने भी रखा और आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा कि मेरे 17 विज़न है और दृढ़ संकल्प विज़न है। ये कोई घोषणा नहीं है, मैं कोई सांसद विधायक नहीं है जो मैं घोषणा कर दूंगा कि मेरे पास अच्छी कोष है मैं ये कर दूंगा। जिला परिषद के पास कोई भी अच्छी कोष नहीं होती है। सरकार की जो योजनाओं हैं उसको जनता तक पहुंचाना, जो त्रिस्तरीय पंचायत की जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि का होता है त्रिस्तरीय पंचायत में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं? मेरे क्षेत्र में 6 पंचायत आते हैं, उसमें अंधाठाड़ी उत्तर, दक्षिण, मदना, रखवाड़ी, गौरंधरा और जलसन पंचायत, ये हमारे 47 जिला परिषद के क्षेत्र में आते हैं। सर आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? उससे साफ इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं कुछ ना कुछ तो विकास करते ही हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास को जितना गुणवत्तापूर्वक करनी चाहिए उतना हुआ नहीं है। मेरे समझ में नहीं हुआ है। इसलिए यदि कोई सड़क बनती है तो उसकी एक लाइफ पीरियड है। सर ये बता सकते हैं आप कि अगर आप चुन करके आते हैं, आपको जनता का 6 पंचायत के जनता का आशीर्वाद प्यार सब मिला, तो उस क्षेत्र के लिए आप जो बोल रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो क्या उस तरीके से हो पाएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वादा तो नहीं करूँगा मगर मैं इरादा लेकर आया हूँ, और इरादा में यदि दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और जब कोई काम छोटा नहीं होता है तो सभी काम बड़े होते हैं। मैं छोटे स्तर से लेकर जिला परिषद के क्षेत्र में जितनी भी सरकार की जो योजनाएं, चाहे वो बिहार सरकार की योजना हो चाहे भारत सरकार की योजना हो, मैं सभी को जनता के सामने पहुंचाना। तो सर एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा, आखिरी सवाल, कि जिला परिषद को जिस तरीके का फंड मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो फंड मिलता नहीं है। एकदम सही आपने कहा कि जिला परिषद की जितनी भी क्षेत्र है उसमें कोई अच्छे कोष की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कुछ योजनाओं से 2016 में जोड़ा, 2016 से पहले ऐसे भी फंड नहीं थी, मगर 2016 में कुछ फंडों को जोड़ा जो समुचित नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जिस तरह विधानसभा और लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके लिए अच्छी कोष की व्यवस्था होती है, वैसे इन जिला परिषदों के लिए भी एक अच्छी कोष की व्यवस्था हो जो जनता को कुछ इच्छा के अनुकूल उनके विकास के लिए काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त हमारे तेज बिहार पे दिया, और ममता देवी का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय कुमार चौधरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यही कहेंगे कि शिक्षित लोग को आप अपने क्षेत्र के अंदर चुन करके लेके आए कि ताकर के आपके क्षेत्र के अंदर विकास हो। ऐसे व्यक्ति को ना लाए कि ताकर के आपके क्षेत्र के अंदर विकास ना हो। विकास करने वाला नेता को चुना जाए। ये नहीं कि आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत व्यक्ति जो जाते हैं प्रत्याशी अपने पैसे के बल पे वो चुनाव लड़ते, तो ये सब नहीं हो करके अच्छे शिक्षित नेता को चुने आप, और ईमानदार को चुने जो आपके सामाजिक रूप में भी काम आए, दिन रात आपके साथ रहे। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।